1965 से पहले पंजाब एक विशाल साम्राज्य की तरह था, लेकिन भाषाई आधार पर इसका बंटवारा हुआ और भारत को दो नए राज्य मिले, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आज भी पंजाब और हरियाणा न सिर्फ अपनी साझा राजधानी चंडीगढ़ के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, बल्कि अपनी कृषि प्रधान संस्कृति के कारण भी दोनों राज्यों में गहरी समानताएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों राज्यों की खेती की कहानी इतनी अलग क्यों है? एक और पंजाब में 5 नदियों का संगम है, फिर भी भूजल संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सिर्फ यमुना जैसी एक प्रमुख नदी है, बावजूद इसके खेती किसानी में ये आगे निकलता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब वर्सेस हरियाणा की लड़ाई में कौन बाजी मार रहा है। पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.53% है। वहीं हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा रखता है। पंजाब में 6.67 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, जो हर साल 28.21 मिलियन टन अनाज पैदा करती है। दूसरी ओर हरियाणा हर साल 4.23 मिलियन हेक्टेयर पर खेती करता है और 16.33 मिलियन टन अनाज उगाता है। यानी पंजाब उत्पादन में हरियाणा से आगे है। पंजाब को भारत का अनाज भंडार कहा जाता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ गेहूं और चावल की खेती का बोलबाला है। भारत में होने वाले कुल गेहूं का 22% और चावल का 12% केवल पंजाब से आता है। कपास भी यहाँ की प्रमुख फसल है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरी चुनौती छिपी है। चावल की खेती पानी की भारी खपत मांगती है और बार बार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है और पंजाब की उपजाऊ जमीनें अब बंजर होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वहीं हरियाणा में गेहूं और चावल तो उगते ही हैं, साथ ही ज्वार, मक्का, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन जैसी फसलों की बहार रहती है। इस विविधता का जादू ये है कि मिट्टी की सेहत बनी रहती है और पानी की खपत भी संतुलित रहती है। हरियाणा की जमीनें न सिर्फ उपजाऊ हैं, बल्कि ये विविध फसलों के कारण खेती में एक कदम आगे हैं। पंजाब में 87% भौगोलिक क्षेत्र खेती के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हरियाणा में ये आंकड़ा 81% है। लेकिन बात जब कर्ज की आती है तो पंजाब के किसान हरियाणा से काफी आगे हैं। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 27 लाख किसानों पर 76,530 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पंजाब के किसानों पर 73,673 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब के किसान कर्ज के बावजूद भारत के सबसे अमीर किसान माने जाते हैं। उनकी औसत मासिक आय 28,000 रुपए है, जबकि हरियाणा के किसानों की औसत मासिक आय 23,000 रुपए प्रति माह है। यानी पंजाब के किसान कर्ज में डूबे हैं, लेकिन उनकी जेबें भी भरी हुई हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जैसी 5 नदियां हैं, लेकिन फिर भी पानी का संकट गहराता जा रहा है। बार बार चावल की खेती ने भूजल को चूस लिया है और नदियों का पानी पाकिस्तान के साथ बंटवारे के कारण सीमित हो जाता है। अब भारत सरकार सिंधु नदी के पानी को इन राज्यों की ओर मोड़ने की तैयारी में है, जिससे कृषि क्षेत्र में पंजाब की स्थिति और बेहतर हो सकती है। 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में किसानों की आत्महत्याओं में कमी आई है, जो उनके बेहतर होते हालात का सबूत है। हरियाणा भी पीछे नहीं है। उसकी फसल विविधता और मिट्टी की उर्वरता उसे कृषि में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। दोनों राज्य भारत की खेती की रीढ़ हैं, लेकिन हरियाणा की विविधता और पंजाब की विशाल उत्पादन क्षमता के बीच का ये मुकाबला वाकई रोमांचक है। पंजाब अपनी अनाज भंडार की ताकत और ऊंची आय के साथ एक तरफ खड़ा है, तो वहीं हरियाणा अपनी फसल विविधता और मिट्टी की सेहत के साथ दूसरी तरफ। एक और पंजाब को अपनी जल संकट और मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान देना है, तो वहीं हरियाणा के सामने अपने उत्पादन को और बढ़ाने की चुनौती है। दोनों ही भारत की शान है, लेकिन इस जंग में कौन बाजी मारेगा यह आने वाले कुछ ही वर्षों में क्लियर हो जाएगा। इसे
इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।